नीट मामले में बहुत आवाज उठा रहे थे, इसीलिए लपेट दिए गए। ये पप्पू यादव को लेकर जीतन राम मांझी की लाइन है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और अपनी ही गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि नीट पीड़िता को लेकर सबसे बुलंद आवाज तो पप्पू यादव की थी। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार से सवाल पूछे तो पप्पू यादव ने पूछे। सबसे ज्यादा अगर चेहरों को लेकर, लापरवाही को लेकर, चाहे वो पुलिस के स्तर की हो, डॉक्टर के स्तर की हो, जिस भी स्तर की हो, इस पे किसी ने फोकस किया तो पप्पू यादव थे। तो अब हम आप छोड़िए, अब जीतन राम मांझी यानी सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है। जीतन राम मांझी ये मान रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी भले ही 31 साल पुराने मामले में हुई हो, लेकिन इस बहाने सरकार को एक मौका मिल गया कि एक बुलंद आवाज को दबा दे, खामोश कर दे। वैसे ये पहली दफा नहीं है और ये पहला पैटर्न भी नहीं है। इसी तरीके से हर राज्य की सरकारें करती हैं कि अगर किसी मामले पर कोई ज्यादा अग्रेसिव हो तो उसको डर दिखाना है जेल का, सलाखों के पीछे जाने का। और यही हुआ पप्पू यादव के साथ भी। पप्पू यादव जिस भी तरीके की राजनीति करते रहे हो, लेकिन इस मामले की सच्चाई और कड़वी सच्चाई यही है कि वो नीट मामले पर अग्रेसिव थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई, इसीलिए उनके ऊपर आनन फानन में आधी रात को कार्रवाई हुई। जब आप पूरा डिटेल जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार के स्तर पे क्या क्या कदम उठाए गए। वैसे अभी तक सब ये दबी जुबान में मान रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने अभी कहने का मौका दे दिया हम सभी को कि हाँ यही सच है। वैसे इस मसले पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ट्वीट कर चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और आवाज उठा रहे हैं कि नीट छात्रा को लेकर, नीट पीड़िता को लेकर ही ये कदम उठाए गए हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो और किसी को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, साझा कर सकता है, तो वो जरूर आगे आए। और उन्होंने भी माना कि नीट छात्रा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसको लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं और इस पर जांच बेहतर तरीके से होनी चाहिए। वैसे बिहार में सीआईडी हो या एसआईटी हो या बिहार की पुलिस हो, सब एक साथ फेल। सीबीआई की एंट्री, और सीबीआई ने भी अभी इस मामले में क्या किया है किसी को कुछ मालूम बहुत हद तक है नहीं। इंतजार कीजिए, लेकिन इन सब इंतजार के बीच में इस बात को हमें जरूर याद रखना होगा कि नीट की लड़ाई पप्पू यादव के सलाखों के पीछे जाने की वजह से कहीं अधूरी ना रह जाए। तो जो लोग बचे हुए हैं वो सरकारों के इस रवैये से या इस कार्रवाई से डरे नहीं, बल्कि अगर उनके पास कोई कॉन्क्रीट जानकारी है तो जरूर साझा करें। और मैं भी आप सभी से गुजारिश करती हूं कि आपके पास जिस भी तरीके का इंफॉर्मेशन हो, जहां से भी, क्योंकि इस केस की सबसे खूबसूरत बात क्या रही है, सबसे अच्छी बात क्या रही है कि इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिसको जहां लगा अपना मोबाइल ऑन किया और रिकॉर्ड किया। और पुलिस को उसकी लापरवाही बताई, चाहे वो नर्स के स्तर पे हो या फिर वो ग्राहक, आप याद कीजिए जो जहानाबाद, ग्राहक नहीं दुकानदार, जो जहानाबाद में बैठा है और जो दवाइयां बेचता है, उसने सिरे से पुलिस की थ्योरी को खारिज किया कि नहीं नहीं बच्ची यहां आई ही नहीं थी। तो अभी से भी आप सजग रहिए नीट केस में, ऐसा ना हो कि ये इंसाफ अधूरा रह जाए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पप्पू यादव ने अगर इस लड़ाई को एक मुकाम तक वो लेकर गए थे तो अंजाम तक हम पहुंच जाए।